हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चलिए देखते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हमारे पास दो तरह के मिक्सचर होते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये दो तरह के क्या है, मिक्सचर है। अब ये जो मिक्सचर है ना, अपने आयंस के अंदर टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ए पॉजिटिव हो गया और बी नेगेटिव हो गया, ऐसे ये टूटेगा सी प्लस और डी नेगेटिव। ठीक है, तो ये अपने किस में टूट गए, आयंस में टूटने के बाद दो नए प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, दो नए प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे ए और बी, जैसे ए प्लस और बी नेगेटिव में टूटा और सी प्लस और डी नेगेटिव में टूटा, तो इसका वाला पॉजिटिव और इसका वाला जो नेगेटिव है वो दोनों मिल जाएंगे, और इसका वाला जो पॉजिटिव है वो ये इन दोनों के साथ मिल करके ए के साथ डी मिल जाएगा और बी के साथ ए मिल जाए, मतलब सॉरी सी के साथ बी मिल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, इसमें आयन का एक्सचेंज होता है, यानी कि आयंस का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आयंस का आदान प्रदान से नया तत्व बनता है, मतलब सॉरी नया मिक्सचर बनता है ना, मिक्सचर बनता है। ठीक है, एक प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें दो या दो संयोजन या तत्वों का आदान प्रदान होता है ताकि दो नए संयोजन बन सकें। ये प्रतिक्रियाएं आमतौर पर दो आयनिक संयोजनों के बीच में जलीय विलयन में होती है। ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो काम है वो कहाँ होगा, वो जलीय विलयन के अंदर होगा। अब एक रिएक्शन से समझते हैं इसको कैसे। उदाहरण के तौर पे हमने क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 और सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा क्या। ठीक है, अच्छा पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो पॉजिटिव वाले पार्ट है ना, यानी कि A पॉजिटिव है और C पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट कौन से पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट हैं कैटायन। ठीक है, कैसे पार्ट है, कैटायन। और जहाँ पे B और जो सॉरी यहाँ पे जो B है और D है, बी है और जो डी है, यानी कि बी नेगेटिव और डी नेगेटिव, ये दोनों पार्ट जो हैं, ये दोनों पार्ट हैं क्या, एनायन। ठीक है भाई, ऐसा आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव पार्ट होता है वो क्या होता है, वो कैटायन होता है, और ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव पार्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा एनायन। आगे बढ़ते हैं, तो उदाहरण के रूप में अगर हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया है AgNO3 और सोडियम क्लोराइड लिया है, इसके बीच में हमने क्या करानी है, प्रतिक्रिया करानी है। तो AgNO3 जो है वो टूट जाएगा किस में भाई, Ag और NO3 नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये वाला टूटेगा हमारा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब ये टूट गए अपने आयंस में, तो ये अपने आयंस को क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो इसका वाला जो आयन है वो इसके नेगेटिव आयन के साथ जाएगा। ठीक है, यानी कि Ag और Cl बन गया, और इसका वाला जो आयन है वो इसके वाले पॉजिटिव आयन के साथ जाएगा, तो ये दोनों मिल जाएंगे, यानी कि इसका वाला कैटायन इसके एनायन के साथ जाएगा, है ना भाई। Ag पॉजिटिव जो है वो क्या है, वो एक कैटायन है, और ये है एक एनायन। तो एनायन और कैटायन दोनों आपस में मिक्स होकर के क्या बनाएंगे, AgCl। ठीक है, अच्छा अब इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि जो भी हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, उन दोनों में से कोई सा एक, है ना, ठीक है, दोनों में से कोई सा एक जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व रहना चाहिए। ठीक है, एक जो है वो वाटर के अंदर क्या होना चाहिए, डिज़ोल्व होना चाहिए, और एक जो है उसका प्रेसिपिटेट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, प्रेसिपिटेट बनना चाहिए, ताकि जो एक मटेरियल है वो तो हमारा वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, और जो सेकंड वाला मटेरियल है वो हमारा पीपीटी के थ्रू बाहर आ जाएगा, यानी प्रेसिपिटेट बन के बाहर आ जाएगा। ऐसी इसके अंदर क्या हुआ है कि जो AgCl है, ठीक है, जो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड है, वो हमारा पीपीटी बनेगा, यानी कि प्रेसिपिटेट बनेगा, और
NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट, जो हमारा पानी के अंदर क्या हो जाएगा, वाटर के अंदर डिजॉल्व रहेगा। ठीक है, वाटर के अंदर क्या रहेगा, डिजॉल्व रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास कुछ रिएक्शन है, जैसे हमारे पास BaCl2 है, तो अब ये किस तरह से रिएक्ट करेगा भाई, Ba2 पॉजिटिव बनेगा और जो Cl है वो -1 पे रहेगा, ये अपने आयंस के अंदर टूटेगा, ऐसे ये Cu+2 और SO4 2 नेगेटिव वाला टूटेगा। ठीक है, अब इसका वाला जो कैटायन है वो इसके एनायन पे चला जाएगा, यानी कि BaSO4 और यहाँ बन जाएगा CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड, जिसमें कि ये जो है वो क्या है, वो अवक्षेप है, यानी कि PPT बनेगी इसकी। ठीक है, अवक्षेप, और ये जो है ये वाटर के अंदर डिजॉल्व रहेगा। ठीक है, ये वाटर के अंदर डिजॉल्व रहेगा। अब ऐसी ये वाला है कॉपर सल्फेट यानी कि Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, ऐसी इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होगा, H पॉजिटिव बनेगा और S2 नेगेटिव बनेगा, तो इसका वाला जो कैटायन है उसके एनायन पे जाएगा, यानी कि Cus प्लस, और इसका वाला जो है वो इस पे चला जाएगा, यानी कि H2SO4। ठीक है, कॉपर सल्फाइड, और ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और ये हमारा वाटर के अंदर डिजॉल्व रहेगा। ठीक है, ऐसा आगे बढ़ते हैं। ऐसी है HCl और NaOH, तो ये जब टूटेगा तो H पॉजिटिव में टूटेगा और Cl नेगेटिव में टूटेगा, ये वाला Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में टूटेगा। इसका वाला जो कैटायन है वो इसके एनायन पे जाएगा और इसका वाला जो एनायन है वो इसके कैटायन पे जाएगा, तो ये दोनों मिल जाएंगे, क्या बनाएंगे, NaCl, और प्लस में क्या बनाएगा हमारा H2O। तो ये तो हमारा PPT बनेगा, यानी कि अवक्षेप बन जाएगा, और ये हमारा वाटर के अंदर डिजॉल्व रहेगा, ये तो वाटर ही बन जाएगा इसको, है ना। अब ऐसे हमारा AlCl3 और ये हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो जब ये टूटेगा तो टूटेगा कैसे भाई, Al+3 और Cl नेगेटिव में टूटेगा, ऐसे इसको तोड़ेंगे तो NH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा। ठीक है, तो इसका वाला जो एनायन है वो इसके कैटायन पे जाएगा, यानी कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की पावर 3, और ये बन जाएगा हमारे पास NH3 और Cl। ठीक है, NH3Cl, तो ये हमारा बन गया, है ना, एनायन और कैटायन से। बस यही थी हमारे पास, क्या भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।